हेलो स्टूडेंट्स, आपके बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि मैम हमें सिलेबस वाइज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दीजिए। सो आज का हमारा लेक्चर इसी के ऊपर बेस्ड होगा। हम जितने भी यूनिट्स कवर कर चुके हैं उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है, हमारे कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आज हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जैसे हमारा फर्स्ट यूनिट था उसमें चैप्टर था मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट का कंसेप्ट, मैनेजमेंट एज ए साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज अ शॉर्ट नोट। और अगर आपको लॉन्ग में भी आ जाता है, ठीक है, तो आपने मैनेजमेंट का मीनिंग डेफिनेशन बता के देन उसके बाद इन तीनों कंसेप्ट्स को आपने कवर करना है। ठीक है, नेक्स्ट है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट के कितने लेवल्स हैं जैसे हमने पढ़ा ही है। ठीक है, टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड लोअर लेवल। ठीक है, इसमें मैंने आपको इन डिटेल सारा समझाया हुआ है। टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन आता है, मिडल लेवल में कौन आता है एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट में क्या आता है। ठीक है, एक बार दोबारा मैं रिवाइज कर देती हूँ। ठीक है, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर्स, चेयरमैन्स, ठीक है, वो आते हैं। एंड यहाँ पे आप जो है टॉप लेवल मैनेजमेंट को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि जैसे सपोज़ कोई बिज़नेस ओनर है, ठीक है, बिज़नेस का जो भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है उसका ओनर हो गया, ठीक है, या हमारी जो भी मैनेजमेंट टीम है, ठीक है, जिसमें हमारे चेयरपर्सन, ठीक है, हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव्स, हमारे सीईओ, ठीक है, वो आते हैं, राइट। उसके बाद जो मिडल लेवल है, मिडल लेवल में कौन आ जाता है, डिपार्टमेंटल हेड्स। ठीक है, जैसे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है अकॉर्डिंगली डिफरेंट डिपार्टमेंटल मैनेजर्स जैसे हैं वो इसमें आ जाते हैं। जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है, लोअर लेवल मैनेजमेंट में सुपरवाइजर्स, फोरमैन्स, ठीक है, वो आ जाते हैं जो क्या है ऑपरेशनल लेवल पे अपने सबॉर्डिनेट्स को कंट्रोल करते हैं, एक्टिविटीज़ को एक्चुअल में परफॉर्म करवाते हैं उनसे, ठीक है, और पूरा कंट्रोल रखते हैं। देन है हमारे पास मैनेजमेंट फंक्शंस। मैनेजमेंट फंक्शन कौन कौन से होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, तो ये सारे क्या है मैनेजमेंट फंक्शंस हैं। ठीक है, इनको आपने वन बाय वन एक्सप्लेन करना है। ठीक है, आप इसमें लाइव एग्जांपल्स दोगे तो और भी ज़्यादा बेटर होगा। उसके बाद है हमारा यूनिट 2, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हमने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़े हैं। ठीक है, इसके आपने कंसेप्चुअल एक्सप्लेनेशन देनी है। देन उसके बाद कौन कौन से पढ़े हैं, हेनरी फ्योल के पढ़े हैं एंड FW टेलर के प्रिंसिपल्स पढ़े हैं। ठीक है, फ्योल्स प्रिंसिपल एंड FW टेलर्स प्रिंसिपल्स। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज अ शॉर्ट क्वेश्चन ऑल्सो एंड एज वेल एज लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो यूनिट सेकेंड में अगर आप ये दोनों कवर कर लेते हो तो देन ये आपका यूनिट कंप्लीट है, राइट। नेक्स्ट है यूनिट थर्ड, बिजनेस एनवायरनमेंट, कंसेप्ट एंड डायमेंशंस। डायमेंशंस में हमने क्या पढ़ा था, जैसे इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड एनवायरमेंटल। ठीक है, इनके बारे में हमने स्टडी किया था, इन सभी फैक्टर्स के बारे में हमने स्टडी किया था, वही चीज़ आपने डायमेंशंस में यहाँ बतानी है। उसके बाद है डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन में क्या है कि जो आपको मैंने एक कंसेप्चुअल वीडियो दी थी जिसमें टोटली डीमोनेटाइजेशन के बारे में समझाया था कि क्या होती है डीमोनेटाइजेशन एंड कैसे नोट्स जो है, जैसे नोटबंदी हम जिसको कह देते हैं, ठीक है, उस चीज़ के बारे में करवाया था। एक फुल फ्लेज लेक्चर दिया था मैंने इसके बारे में, तो वो चीज़ आपने सुननी है एंड उसी चीज़ को आपने लर्न करना है। सो अकॉर्डिंग टू द टॉपिक, ठीक है, जैसे शॉर्ट क्वेश्चन में आपको ये आ सकता है तो उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। देन है हमारे पास यूनिट फोर्थ,
प्लानिंग, कंसेप्ट एंड प्रोसेस। ठीक है, प्लानिंग के बारे में समझाना है कि मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट फंक्शन है, देन उसके बाद उसकी डेफिनेशन आपने देनी है इसमें, देन उसका प्रोसेस समझाना है, देन डिफरेंट टाइप ऑफ प्लान्स, जिसमें हमने सिंगल यूज़ प्लान और स्टैंडिंग प्लान्स के बारे में स्टडी किया था। ठीक है, एंड इनकी टाइप्स भी हमने स्टडी की थी। तो वन बाय वन आपने इन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करना है। जो इसकी टाइप्स हैं वो एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो आपने अच्छे से इनको प्रिपेयर करना है। उसके बाद है यूनिट 5 ऑर्गेनाइजिंग, इसका भी कंसेप्ट एंड प्रोसेस। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फॉर्मल इनफॉर्मल स्ट्रक्चर, उसके बारे में आपने बताना है। फॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होता है और इनफॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होता है, फुल फ्लेज आपने इसके बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देनी है। ठीक है, आपको अलग से क्वेश्चन आ सकता है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, या सिंगल क्वेश्चन आ सकता है ऐसे एक्सप्लेन द फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल। ठीक है, दोनों में से कोई भी आ सकता है। देन उसके बाद है प्रोसेस एंड देन डेलीगेशन। डेलीगेशन का कंसेप्ट, एलिमेंट्स एंड इम्पॉर्टेंस। ठीक है, अच्छे से प्रिपेयर करना है। देन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, इसका जब मैंने आपको लेक्चर दिया था तो लाइव एग्जांपल्स आपको साथ में दी थी, तो वैसे ही आपने इसको लर्न करना है। ठीक है, तो वन बाय वन इन कंसेप्ट को फुल फ्लेज, ठीक है, प्रॉपर इनको प्रिपेयर करना है विद एग्जांपल्स, डेफिनेशन और जो भी इसकी इंट्रोडक्शन है, ठीक है, उसके बारे में आपने बताना है। राइट, अब हम देखते हैं आगे हमारा जो 6th यूनिट है। ठीक है, उसमें देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट है 6th यूनिट। ठीक है, जिसमें स्टाफिंग, कंसेप्ट एंड इम्पॉर्टेंस। उसके बाद स्टाफिंग एंड HRM। ठीक है, अलग से हमने ये टॉपिक किया था। पहले हमने स्टाफिंग का मीनिंग, ठीक है, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन वो क्लियर किया था, उसकी इम्पॉर्टेंस करी थी। देन उसके बाद हमने एक क्वेश्चन किया था कि स्टाफिंग और HRM दोनों सेम हैं। ठीक है, फिर हमने क्या है इसमें ये पढ़ा था कि जो स्टाफिंग है वो HRM का पार्ट है। तो रिगार्डिंग दैट आपको इस तरीके से क्वेश्चन भी आ सकता है, इज़ स्टाफिंग इज़ द पार्ट ऑफ HRM, कमेंट या एक्सप्लेन। ठीक है, तो उसमें आपने बताना है HRM क्या है एंड स्टाफिंग। उसके बाद प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। ठीक है, फिर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। ठीक है, जिसकी हमने आगे टाइप्स भी करी थी और सिलेक्शन का प्रोसेस भी पढ़ा था। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दोनों की कंसेप्चुअल आपने जो टॉपिक्स हैं वो कवर करने हैं। उसके बाद ट्रेनिंग, ट्रेनिंग में आपने क्या बताना है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग के बारे में, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के बारे में। ठीक है, दोनों हमने पढ़ी थी इसमें। ठीक है, ये टाइप्स हैं ट्रेनिंग की, तो वन बाय वन आपने इनको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद है यूनिट 7, जिसमें हमने डायरेक्टिंग पढ़ा था, उसका कंसेप्ट एंड एलिमेंट्स। एलिमेंट्स में भी हमने मोटिवेशन, सुपरविजन एंड लीडरशिप के बारे में पढ़ा था। तो इन तीनों को आपने डिफरेंटली एक्सप्लेन करना है, डिफरेंट वे से। ठीक है, जैसे मोटिवेशन है, मोटिवेशन में हमने क्या पढ़ा था, मॉस्लो हायरार्की थ्योरी के बारे में पढ़ा था, जिसमें 5 नीड्स हैं। ठीक है, उनकी फुलफिलमेंट, सेटिस्फैक्शन, उसके बारे में। देन मोटिवेशन किस तरीके से हो सकती है, अगर ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय वर्क करते हैं तो देन उनको मोटिवेट कैसे करना है, थ्रू फाइनेंशियल इंसेंटिव्स एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। ठीक है, उन दोनों की हमने टाइप्स पढ़ी थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अलग से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, एक्सप्लेन दी फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल जो इंसेंटिव्स हैं। ठीक है, एंड व्हाट आर द वी कैन से टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। या एक्सप्लेन दी मॉस्लो हायरार्की थ्योरी। ठीक है, मॉस्लो हायरार्की थ्योरी वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है इसका। देन है सुपरविजन। ठीक है, एंड देन लीडरशिप। सुपरविजन में भी आपने पहले कंसेप्ट समझाना है, उसके बाद डिफरेंट काइंड्स ऑफ सुपरविजन, जिसमें मैंने आपको ऑटोक्रेटिक के बारे में भी समझाया था। ठीक है, लेज़र के बारे में भी समझाया था, डेमोक्रेटिक एंड ब्यूरोक्रेटिक। ठीक है, तो सेम वे ऐसे ही लीडरशिप के भी स्टाइल्स हैं। ठीक है, वो भी आपने जैसे सुपरविजन में हमने पढ़ा था, सेम वही चीज़ सुपरवाइज़र की जगह पे आपने लीडरशिप या लीडर के बारे में बताना है। ठीक है, तो वही टाइप्स जो हैं वो इसमें करनी है। एंड देन इनकी इम्पॉर्टेंस क्या है उसके बारे में आपने बताना है। ठीक, तो अब तक हमने 7 यूनिट्स कंप्लीट किए हैं। ठीक है, 7 यूनिट्स में हमने ये जितने भी टॉपिक्स करे हैं
इनके मैंने ऑलमोस्ट आपको नोट्स भी प्रोवाइड करे हुए हैं, जो कुछ नोट्स रह गए हैं वो आपको मैं 1-2 दिन में प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है। तो इन टॉपिक्स को आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। अगर आपको कोई इनमें डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, सो दैट आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।